हाय एवरीवन, अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा सिनारियो वही होता है जब मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड होता है, डायरेक्शन होता है। और अगर मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हो, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा मार्केट में हो रहा है, यानी डायरेक्शन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो एक ट्रेडर को इस मार्केट में सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो अभी निफ्टी अराउंड 12,000 के आसपास आकर के स्ट्रगल कर रहा है और साथ ही साथ आपके कंफ्यूजन को बढ़ाते जा रहा है कि क्या आपको लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए या फिर शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। और ऐसे सिनारियों में आप नोटिस करते होंगे कि बहुत सारे एनालिस्ट और सो कॉल्ड यूट्यूबर आपको 100 पॉइंट ऊपर होने के साथ ही 12,500 का टारगेट देते हैं, वहीं 100 पॉइंट नीचे होने के साथ ही वो 11,000 का टारगेट देते हैं। तो इससे आपका कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से रीज़न है जिसके कारण निफ्टी अभी डायरेक्शन लेस है, और ऐसे डायरेक्शन लेस मार्केट में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। टू वॉच द फुल वीडियो, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, आई एम अनुराग, फाउंडर ऑफ सनफीब कैपिटल। अगर आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें एंड यस, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप एक सीजन्ड स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टॉक मार्केट का एक काफ़ी पॉपुलर कोटेशन है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी मार्केट अगर ट्रेंडिंग है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो बस आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना होता है, प्रॉफिट आपके पास ऑटोमेटिकली आती है। लेकिन जैसा कि अभी वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि अभी इस चॉपी मार्केट में एक ट्रेडर की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है। अभी आपने नोटिस भी किया होगा कि लास्ट 8 to 10 डेज में निफ्टी 2 से 3 बार 12,000 के ऊपर आई है। इनफैक्ट 12,018 का हाई भी बनाया है, लेकिन हैवी प्रॉफिट बुकिंग के कारण निफ्टी तेजी से नीचे भी आ गई है। लेकिन जिस तरह से वो तेजी से नीचे आई उसमें शार्प रिकवरी भी देखने को मिल रहा है, यानी मार्केट क्लूलेस है, डायरेक्शन लेस है। अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं और ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट को फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से ये नोटिस कर रहे होंगे कि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, जहां पे सप्लाई जोन है, वो अराउंड 12,000 to 12,050 के आसपास है। वहीं आप अगर डिमांड जोन के बारे में बात करेंगे, सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो ये लेवल निकल के आता है 11,775 से लेकर के 11,800 तक। मार्केट इसी टाइट रेंज में वोलाटाइल होते हुए नजर आ रही है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आप ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू भी आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सेंस कर सकते हैं। अगर आप 12,000 स्ट्राइक प्राइस को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे अच्छा खासा कॉल ऑप्शंस का ओआई बढ़ते नजर आया है। इसका मतलब है कि कॉल राइटर वहां काफ़ी एक्टिव हैं और वो ये एज्यूम करते हैं कि मार्केट 12,000 पास नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप पुट डेटा को एनालाइज करेंगे तो पुट राइटर भी काफ़ी 11,700 और 800 के आसपास एक्टिव हैं, जो ये बता रहा है कि निफ्टी अभी कंप्लीटली डायरेक्शन लेस है। आप ये जानते होंगे कि कोई भी बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट इधर डायरेक्शन में आता है। आपने चार्ट में भी इसको नोटिस किया होगा, आप बोलिंजर बैंड भी यूज करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कई बार जब मार्केट काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट करती है तो इधर डायरेक्शन में काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आने वाला होता है। तो ये एक्चुअल में अगर आप बात करें, लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो ये तूफान के आने के पहले की शांति होती है। तो आप इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं कि सूनर और लेटर बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है इधर डायरेक्शन में। निफ्टी के क्लूलेस होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि निफ्टी वेट कर रहा है कहीं ना कहीं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं यूएस वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और वहाँ के प्रेसिडेंट का डिफरेंट स्ट्रैटेजी इकोनॉमी को लेकर के या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मार्केट अवेट कर रहा है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का क्या रिजल्ट होने वाला है। साथ ही साथ एक और न्यूज़ आप पढ़ रहे होंगे और वो है यूएस का एक और स्टिमुलस पैकेज को लेकर के।
ये पैकेज इलेक्शंस के पहले डिक्लेयर होगा या इलेक्शंस के बाद डिक्लेयर होगा, इसको लेकर के भी मार्केट में काफ़ी कंफ्यूजन है। इनफैक्ट यूएस मार्केट इसको लेकर के काफ़ी वोलाटाइल भी है एंड ऑफ कोर्स उसी को लेकर के इंडियन मार्केट भी क्लूलेस है। इनफैक्ट मैं आपसे एक और बात यहाँ पे शेयर कर लूँ कि इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है एक और रिलीफ पैकेज को लेकर के, स्टिमुलस पैकेज को लेकर के, लेकिन इसकी क्लैरिटी नहीं रहने के कारण मार्केट कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है और इसलिए डायरेक्शन लेस है। अब जब तक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस या किसी स्टिमुलस पैकेज का इधर इन यूएसए और इंडिया में क्लैरिटी नहीं मिलती है तो अब शायद मार्केट को इसी तरह का चॉपी होते हुए देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह की चॉपी मार्केट में एज ए ट्रेडर अपने आप को कैसे सस्टेन रखें। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका ये होता है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो नोविस और नए ट्रेडर्स को तो इस मार्केट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सीजन ट्रेडर हैं, आप नए नए आइडियाज़ के लिए ओपन हैं, तो आपको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ जो ऐसे मार्केट में आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आप अभी किसी भी स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेसिफिक स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। यानी आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मोमेंटम को नोटिस करें और उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में अगर अच्छा चार्ट फॉर्मेशन है, अच्छे इंफॉर्मेशन है, मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एश्योर कर सकते हैं। इंडेक्स में ट्रेड करना अभी आपको स्किप करना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्टॉक के अलावे अगर आप ऑप्शंस को लेकर के रिजिड हैं, ऑप्शंस में ही बाइंग की कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं, तो फिर ऐसे वोलेटाइल मार्केट में, इस तरह के मार्केट में कैसे ट्रेड की स्ट्रैटेजी इनिशिएट करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टिमुलस पैकेज को लेकर के अनसर्टेनिटी है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट्स को भी लेकर के अनसर्टेनिटी होगा, यानी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत बड़ा ब्रेकआउट सूनर और लेटर ले सकता है। इसलिए आप एक लॉन्ग ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसे हम लॉन्ग स्ट्रैंगल कहते हैं। इस सिनारियो में आप एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते हैं नवंबर मंथ का, और उसी तरह से आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं नवंबर मंथ का। और आप जानते हैं कि नवंबर मंथ जो आने वाला है वो काफ़ी हैपनिंग होने वाला है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को लेकर के। तो किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट अगर बहुत तेज़ी से ऊपर या तेज़ी से नीचे जाएगा तो आपके उस तरफ के जो ऑप्शंस होंगी उसका रिटर्न कई फोल्ड में होगा, कई गुना हो जाएगा, और दूसरी तरफ का जो ऑप्शंस होगा वो आपको लिमिटेड लॉस दे रहा होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर लेट से नवंबर में भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं आती है या फिर किसी एक डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाती है, तो भी आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वही एट रिस्क होगा, जो कि काफ़ी कम होगा। इनफैक्ट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे भी बताता हूं कि लास्ट टाइम जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुआ था तो निफ्टी में करीब करीब 600 पॉइंट की अप एंड डाउन मूवमेंट देखने को मिली थी, और ये लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी काफ़ी सही साबित हुई थी। तो इसलिए ऐसे सिनारियों में आपको लॉन्ग की स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए ताकि आपका जो इन्वेस्टेड कैपिटल काफ़ी कैलकुलेटेड हो, स्मॉल हो, और जो रिटर्न के चांसेस हो वो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। ओके गाइस, फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। स्टॉक मार्केट की कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं, इनफैक्ट इस तरह की ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी लर्न करना चाहते हैं, तो हमारा स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाकर के क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें फोन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।